नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल स्पूकी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की कहानी है एनेलिस मिशेल की। एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे विवादास्पद और खौफनाक एक्सोर्सिज्म के मामलों में से एक के लिए जाना जाता है। एक्सोर्सिज्म का मतलब होता है भूत प्रेत उतारने की क्रिया। 1970 के दशक के जर्मनी में घटी यह सच्ची घटना आज भी रहस्यमयी और अफसोसजनक है। एनेलिस का संघर्ष, उनका अटूट विश्वास और उनकी खौफनाक यातनाएं आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या यह शैतानी कब्जे का मामला था या मानसिक बीमारी का? तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, थोड़ा सुकून से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए इस रूह कपा देने वाली सच्ची कहानी के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब शुरू करते हैं एनेलिस मिशेल की रहस्यमयी और खौफनाक कहानी। एनेलिस मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक छोटे से शहर लाइबल्फिंग में हुआ था। वह एक कट्टर रोमन कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी। उनके माता पिता जोसेफ और अना मिशेल बहुत धार्मिक थे और उनका घर प्रार्थना, चर्च जाने और सख्त नैतिक नियमों पर आधारित था। एनेलिस एक होनहार, खुशमिजाज और आस्था से भरी लड़की थी। अपने शुरुआती दिनों में एनेलिस बाकी बच्चों की तरह थीं। वह मिलनसार थीं, अपनी बहनों के साथ खेलना पसंद करती थीं और पढ़ाई में मेहनती थीं। उनके टीचर उनकी बुद्धिमत्ता और मेहनत की तारीफ करते थे। अपने किशोरावस्था तक उनका सपना टीचर बनने का था। एनेलिस अपने समुदाय में अपनी दयालुता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन इस खुशहाल जीवन के पीछे एक साया धीरे धीरे उनकी जिंदगी में गिरने लगा था। 16 साल की उम्र में एनेलिस को पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने इसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी बताया, जिसमें गंभीर दौरे, याददाश्त की कमी और कई बार भ्रम जैसी स्थिति होती है। यही उनकी कठिन यात्रा की शुरुआत थी। एनेलिस की मिर्गी ने उनके जीवन में केवल शारीरिक समस्याएं ही नहीं लाई। जल्द ही उन्होंने डरावने दृश्य और आवाजें महसूस करनी शुरू कर दी। वह कहती थीं कि वह राक्षसों के चेहरे देखती हैं और डरावनी आवाजें सुनती हैं जो उन्हें भयानक काम करने के लिए उकसाती थीं। डॉक्टर इसे उनकी बीमारी का असर बताते थे, लेकिन एनेलिस को लगता था कि यह कुछ और है। उनके परिवार ने उनका हर तरह से साथ दिया और मेडिकल इलाज करवाया। उन्हें दौरे रोकने की दवाएं दी गईं, लेकिन उनका हाल बेहतर नहीं हुआ, बल्कि उनकी हालत और बिगड़ने लगी। उनकी हंसी खुशी गायब हो गई। वह उदास रहने लगी और अंदरूनी तकलीफें दिखने लगीं। जैसे जैसे उनकी हालत बिगड़ती गई, एनेलिस की आस्था उनकी ताकत बनी। वह लगातार प्रार्थना करती, नियमित रूप से चर्च जाती और इस विश्वास में रहती कि भगवान उन्हें उस बुराई से बचाएंगे जो उन्हें खा रही थी। उनके माता पिता भी अपनी आस्था पर भरोसा करते थे, मानते थे कि उनकी बेटी की परेशानी आध्यात्मिक है, जिसे दवाओं से ठीक नहीं किया जा सकता। 1970 के दशक की शुरुआत तक एनेलिस की हालत डरावनी बन गई। उन्होंने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जो उनके परिवार को अमानवीय लगती थीं। उनका शरीर अजीब तरीके से मरोड़ खाता था। वह जानवरों की तरह गुर्राती थीं और उनमें ऐसी ताकत आ जाती थी जो उनकी शारीरिक क्षमता से परे थी। वह पवित्र चीज़ों जैसे क्रूस और पवित्र जल से दूर भागती और उन्हें देखकर चीखने लगती। उनका व्यवहार और डरावना होता गया। वह खुद को नुकसान पहुंचाने लगीं, अपने कपड़े फाड़ने लगीं और कीड़े खाने लगीं। उनका परिवार बेबस था, अपनी बेटी के दर्द को देखकर टूट चुका था। डॉक्टर इसे मिर्गी और मानसिक बीमारी बताते रहे, लेकिन उनके माता पिता को पूरा यकीन था कि उनकी बेटी पर शैतानी शक्तियों का कब्जा है। आखिरकार मदद की उम्मीद में उनके माता पिता ने कैथोलिक चर्च से संपर्क किया। उन्होंने पुजारियों से विनती की कि वह एनेलिस के लिए भूत भगाने का अनुष्ठान करें। शुरू में चर्च ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। चर्च को डर था कि ऐसा करने से उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ेगा। काफ़ी कोशिशों के बाद
उन्हें फादर एर्नस्ट आल्ट मिले, जो एनालिस की स्थिति को समझते थे और मानते थे कि यह मामला सिर्फ चिकित्सा का नहीं है। फादर आल्ट ने स्थानीय बिशप से अनुमति मांगी, जिन्होंने अंततः मंजूरी दे दी। फादर आर्नोल्ड रेंस को फादर आल्ट के साथ भूत भगाने के लिए नियुक्त किया गया। 1975 में भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 10 महीनों के दौरान एनालिस पर 67 बार अनुष्ठान किए गए, जिनमें से हर एक कई घंटों तक चलता था। यह सत्र बहुत कठिन और हिंसक थे। एनालिस से चिल्लाती, कई आवाज़ों में बोलती और कहती कि उन पर ल्यूकिफर, जूडास इस्करियोत और एडोल्फ हिटलर जैसे शैतान का कब्जा है। इन सत्रों की रिकॉर्डिंग की गई, जिनमें उनके कष्ट साफ साफ सुनाई देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एनालिस का परिवार अपनी आस्था पर अडिग रहा। उन्हें लगा कि यही उनकी बेटी को बचाने का एकमात्र तरीका है। पुजारी भी अपने विश्वास में मजबूत थे कि वह शुद्ध बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एनालिस का शरीर कमजोर होता गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, यह मानते हुए कि यह पापों के लिए प्रायश्चित करने का एक तरीका है। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह हड्डियों का ढांचा बन गई। 1 जुलाई 1976 को एनालिस मिशेल की मौत हो गई। उनकी मौत का कारण कुपोषण और पानी की कमी बताया गया। मरते समय उनका वजन केवल 68 पाउंड था। उनके शरीर पर उनके संघर्षों के गहरे निशान थे। उनकी मौत ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। उनके माता पिता और दोनों पुजारियों पर लापरवाही से हत्या का आरोप लगा। 1978 में हुए मुकदमे ने पूरे मीडिया का ध्यान खींचा। अदालत ने उन्हें दोषी पाया, लेकिन सज़ा में नरमी बरतते हुए 6 महीने की जेल, जो बाद में सस्पेंड कर दी गई, और 3 साल की प्रोबेशन दी। एनालिस की कहानी आज भी लोगों को डराती और चौंकाती है। उनके मामले पर किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी हैं, जैसे दी एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। कुछ लोग उन्हें एक शहीद मानते हैं जिन्होंने अपनी आस्था के लिए बलिदान दिया, जबकि अन्य इसे धार्मिक अंधविश्वास और मानसिक बीमारियों की अनदेखी का उदाहरण मानते हैं। उनका घर और उनकी कब्र आज भी लोगों के लिए रहस्य और प्रार्थना का स्थान है। एनालिस मिशेल की कहानी इंसानी तकलीफ और आस्था के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाती है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बुराई क्या है, विश्वास की ताकत क्या है और धर्म व विज्ञान की सीमाएं क्या हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।